न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो उड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सुविचार। शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, लेकिन फल बहुत मीठा है। बिना शिक्षा के मनुष्य बिना नींव के घर की तरह होता है। शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है। सभी को शिक्षा प्राप्त करना अति आवश्यक है। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा से बनेगा देश महान। विकसित राष्ट्र की यही कल्पना, यही हो सपना, शिक्षित पूरे देश को करना। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के प्रति सुविचार। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। धन्यवाद। नमस्कार। टुडेज वर्ड इज INFORMATION, इंफॉर्मेशन, जिसका अर्थ है जानकारी, सूचना या खबर। सूचना का अर्थ किसी को जरूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनाना आदि सब सूचना कहलाता है। सूचना किसी भी क्षेत्र और किसी भी विषय से संबंधित हो सकती है तथा इसका उपयोग भी किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन सन 2000 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 13 दिन के सफल अभियान के बाद सकुशल धरती पर वापस लौटा। आज के दिन सन 1296 में संत ज्ञानेश्वर का निधन हुआ। आज के विशेष में हम जानेंगे संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में। संत ज्ञानेश्वर महाराज 13वीं सदी के एक महान संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की।
संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों एवं मराठी कवियों में होती है। यह संत नामदेव के समकालीन थे। संत नामदेव के साथ इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया और समता संभाव का उपदेश दिया। संत ज्ञानेश्वर मात्र 21 वर्ष की उम्र में इस नश्वर संसार का परित्याग कर समाधिस्थ हो गए। सुप्रभात। आइए अब चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इसका उत्तर है आर्गन। प्रश्न 2, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किस रोग का टीका खोजा? इसका उत्तर है चेचक। प्रश्न 3, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? इसका उत्तर है जल। प्रश्न 4, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? इसका उत्तर है पत्ती। धन्यवाद। Good morning. Today I am going to recite a poem, Just Move. Move right, move left, move fast, move slow, and say, how are you? Run front, run back, run right, run left, and say, I am fine. Bend your knee to the right, bend your knee to the left, and say, what do you like? Jump high, jump low, jump fast, jump slow, and say, this is what we like. Thank you. गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है हार जीत का फैसला। बहुत समय पहले की बात है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ में निर्णायक थी मंडन मिश्र की धर्मपत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना भी बाकी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक कार्य से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ गया, लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपकी हार और जीत का फैसला करेंगी। यह कहकर देवी भारती वहां से चली गई। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। कुछ देर बाद जब देवी भारती अपना काम करके वापस आई तो उन्होंने निर्णायक नज़रों से दोनों को बारी बारी देखा और शंकराचार्य को विजयी घोषित कर दिया। सभी दर्शकों ने देवी से पूछा, आपने बिना शास्त्रार्थ सुने फैसला कैसे सुना दिया? तब देवी ने मुस्कुराकर कहा, जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की झलक दिखने लगती है तो इस वजह से वह क्रुद्ध हो उठता है, और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध के ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य की माला के फूल अभी भी ताजे हैं। इससे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य की विजय हुई। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे किताबों के बारे में। अगर आप लगातार किताबें पढ़ते हैं तो इससे आपकी लाइफस्टाइल का अच्छे से विकास होगा, आप में अच्छी आदतें आएंगी। और कहते हैं कि मनुष्य का पूरा जीवन उसकी आदतों पर निर्भर करता है, इसलिए किताबें पढ़ने की आदत डालिए। प्यार और खुशी के पलों में, दुख और उदासी के क्षणों में, हर समय किताबें आपके हमेशा साथ रहती हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं संजीव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि निर्माण संबंधी इस वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज प्रेरणा सूची के कक्षा 2 की विषय हिंदी के बारे में। और आज का हमारा एलो कोड है H203, अर्थात बच्चे मौखिक शब्दावली में नए शब्द बनाना सीख पाते हैं, उनका प्रयोग करना सीख पाते हैं। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण में कराई जाने वाली गतिविधियों को हम किस प्रकार से करा सकते हैं। यहां दी गई गतिविधियां सिर्फ एक उदाहरण मात्र हैं। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है बूझो तो बताऊं। कैसे करेंगे ये गतिविधि? शिक्षक पहले छात्रों को एक बड़े गोले में बाहर बिठा लें और स्वयं गोले के बीचों बीच में बैठ जाएं। आपके पास पहले से कुछ शब्द लिखी हुई पर्चियां या फ्लैश कार्ड होने चाहिए। ये शब्द ऐसे हों जो 3 या 3 से अधिक अक्षरों से मिलकर बने हुए हों। संयुक्त अक्षर भी हो सकते हैं, क्योंकि 207 एलो कोड में हमने संयुक्त अक्षर की बात कर चुके हैं। पहले ही छात्रों को ये निर्देश दे दें कि अभी हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं और कहानी में ये जो शब्द हैं अगर आते हैं
तो छात्र अपनी जगह से उठकर सही फ्लैश कार्ड या सही पर्ची को उठाएंगे और आपको लगता है कि वो सही है तो जोर से बोलकर वह शब्द सभी को बताएंगे। आप अब कहानी सुनाना शुरू करें और कहानी इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपके जो फ्लैश कार्ड इनकी संख्या आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, 3, 5, 10 जैसी भी कहानी आप बना पाते हैं। तो कहानी सुनाना शुरू करें और जैसे ही वो शब्द आता है तो आप स्वयं को थोड़ी देर रोकें। छात्रों को इस बारे में कुछ ना कहें, जैसे ही आप रोकेंगे तो छात्र सही शब्द पहचान कर आपको देंगे। सही शब्द जब बोला जाएगा ऐसे इस प्रकार कई बार ये प्रक्रिया अपनाएं जिससे छात्रों को सही शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। और इस प्रकार छात्रों के पास जो शब्द एकत्र होंगे आप उनको लेके बाद में विस्तृत चर्चा भी कर सकते हैं और उनका और अलग जगह पर प्रयोग भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये गतिविधियां करा सकते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधियां जब भी कराएं बहुत ही रोचकतापूर्ण तरीके से कराएं। आपकी प्रस्तावना बहुत ही रोचक होनी चाहिए और छात्र जब भी अपनी बात कह रहे हों तो उनको पूरी बात कहने का अवसर दें और उनको बहुत ही गंभीरता से सुनें। ध्यान रहे गतिविधि के दौरान आपका सक्रिय प्रतिभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है, पर आपसे अधिक छात्र आपके सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की, अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा